अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप ठीक हैं? आज हम केमिस्ट्री का थर्ड यूनिट उसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों, पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को एक टेबल में लिखा जाता है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को देख के उस टेबल को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल पे काम किया वो किया ड्रूब्राइनर ने। तो ड्रूब्राइनर ट्राइएड से हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ड्रूब्राइनर एक केमिस्ट का नेम है। ड्रूब्राइनर केमिस्ट है, कहाँ का रहने वाला था जनाब? जर्मन था। ट्राई का मतलब होता है थ्री। ट्राइएड, इसने थ्री एलिमेंट्स को अरेंज किया। इसने जो ग्रुप्स बनाए वो तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए। इसने जो अपनी लॉजिक या अपनी थ्योरी पेश की, उसने कहा जनाब जो तीन ग्रुप्स होंगे, तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप होगा एक, जो उसका दरमियान वाला होगा, मिडल होगा, वस्ती होगा, अगर दोनों की एवरेज ली जाए तो दरमियान वाले का एटॉमिक मास आ जाएगा। इधर बुक में एग्जांपल दी हुई है बच्चों, ये कैल्शियम का है 40 है, और आगे है दिया हुआ बेरियम का, ये जनाब 137 है। इस ग्रुप में इसके बिटवीन आ जाता है जनाब स्ट्रोंशियम। इसका कैसे फाइंड करना है? पहले ये तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया हुआ है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। उसने जो थ्योरी पेश की, उसने जो अपना कॉन्सेप्ट किया, उसने कहा जनाब 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2, क्या हम इन दोनों की मीन यानी औसत निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, ये आ जाएगा 177 डिवाइडेड बाई 2, 88.5। अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे पास स्ट्रोंशियम है इसका कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो यही इसका लॉजिक है, यही इसका की पॉइंट है याद रखने वाला ड्रूब्राइनर ट्राइएड्स का, कि क्या जो तीन तीन ग्रुप्स का, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया हुआ है, और जो दरमियान का एलिमेंट है, जो मिडल वाला है, जो सेंट्रल है, उसका दोनों साइड वालों को एवरेज की जाए तो दरमियान वाले के एटॉमिक मास हमारे पास आ जाता है। लें स्टूडेंट्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। न्यूलैंड क्या है जनाब? साइंटिस्ट नेम है, केमिस्ट नेम है। ये जनाब न्यूलैंड केमिस्ट है जी। कहां का रहने वाला था? ब्रिटिश था, यूके का रहने वाला था। ऑक्टेव, ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8। ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8। न्यूलैंड ऑक्टेव जनाब, इसने अपना जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये दिया उसने 1864 को। क्या दिया जी? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जी। क्या लॉ दिया था? बड़ा सिंपल लॉ दिया था। उसने कहा जनाब एलिमेंट्स को तरतीब करो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और ये सातवां, सेवंथ वाला। आठवां फिर किधर आएगा? पहले के नीचे। नौवां फिर दूसरे के नीचे। ये 10वां, ये 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, आगे फिर ये 15वां। ऐसे उसने एलिमेंट्स की को अरेंज किया कि हर 7वें के बाद 8वां जो है उसके नीचे आ जाएगा। ऐसे इस निस्बत से, इस वजह से इसको कहा गया न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स ऑक्टेव क्या? उसने कहा जी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज उनमें रिपीटिशन होती है। एवरी 8 एलिमेंट, हर 8वां जो एलिमेंट है वो क्या आएगा? पहले वाले के नीचे आ जाएगा। 9वां जैसे दूसरे वाले के नीचे आ जाएगा। इसने बिल्कुल, इसने कहा जनाब ऐसे है जैसे मौसीकी के 7 सुर नहीं होते, जैसे म्यूजिकल नोट होते हैं। म्यूजिकल नोट क्या हैं जी? सा नंबर 1, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। 7 सुर हैं जैसे, आगे फिर 8वां फिर पहले के नीचे आ जाएगा। तो इस वजह से ये बड़ा फेमस हुआ मौसीकी के सुरों की वजह से, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। मज़ीद इसके नोट्स जो हैं ये आखिर पे मैं इधर पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप इसको नोट कर लें, पहले आप इसको समझने की कोशिश करें। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ था जनाब रशिया का रहने वाला, रशियन था, रूस का केमिस्ट था, बड़ा फेमस केमिस्ट था।
इसने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का वर्ड यूज किया, यानी टेबल, अगर पीरियोडिक टेबल बना, जो नाम दिया गया, ये मैंडलीफ ही था जिसने इसको कहा ये जी पीरियोडिक टेबल है, एक जदवल बनाई। उस वक्त जब इसने ये पीरियोडिक टेबल बनाया, उस वक्त तकरीबन 63 एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे। इन 63 एलिमेंट को उसने अरेंज किया, लेकिन जो उसने अरेंज किया वो किया एटॉमिक मैसेज की बेस पे। एटॉमिक मैसेज की बेस पे उसने अरेंज किया एलिमेंट्स को। इसने बेस एटॉमिक मैसेज की बेस पे एलिमेंट को अरेंज किया, और इसका अपना प्रॉपर लॉ है। क्या लॉ बना जी इसने दिया, इसने कहा जी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है ना, उनमें पीरियोडिक फंक्शन आता है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब यह है कि फिर वही पीरियोडिक फंक्शन का मतलब यह है, जैसा कि हमने कहा पहले, ये पहले वाला ऑक्टेव में, आगे ये 8 वाला, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी। पीरियोडिक फंक्शन केमिकल प्रॉपर्टी का पीरियोडिक फंक्शन से हमारा ये मीनिंग है कि जो एक पीरियड में आ रहे हैं, जो एक लाइन में एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनकी फंक्शन जो हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी, वो सेम आ जाएंगी। तो इसने बेस किया एटॉमिक मैसेज पे। जी जनाब, अब ये मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल फेल क्यों हुआ? हुआ जनाब ये कि आइसोटोप डिस्कवर हो गए। आइसोटोप्स जब डिस्कवर हुए, आइसोटोप क्या है? किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम हैं जिनका एटॉमिक मैस तो होगा डिफरेंट, और एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। एटॉमिक मैस डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। इट मीन जो मेंडलीफ था उसने तो बेस बनाया किसको? उसने जनाब बेस बनाया एटॉमिक मैस को। तो इट मीन आइसोटोप हाइड्रोजन के हैं, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के लिए कितनी प्लेसेस चाहिए? 3 प्लेसेस चाहिए, जहां पे एक हाइड्रोजन 1 आ जाए, एक हाइड्रोजन 2 आ जाए, एक हाइड्रोजन 3 आ जाए। तो जैसे ही आइसोटोप डिस्कवर हुआ तो मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था ये क्या हो गया? ये नाकाम हो गया। इसके पास प्रॉपर जो स्पेस नहीं थी, ये बयान नहीं कर सका। ही कांट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप इन हिज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ये आइसोटोप्स को जगह नहीं दे सका। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, एच मोजले ने जो इसको इंट्रोड्यूस करवाया 1930 में, इसने क्या किया? इसने एलिमेंट की जो है ना एटॉमिक नंबर उसको डिस्कवर किया। तो इसने अपने, और जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था जिसमें आइसोटोप्स के लिए प्लेस नहीं थी, उसको भी इसने सॉल्व किया। कैसे? इसने कहा जनाब एलिमेंट को अरेंज करो उनके एटॉमिक नंबर की बेस पर। किस बेस पर? एटॉमिक नंबर की बेस पर एलिमेंट को अरेंज करो, क्योंकि आइसोटोप जितने भी हैं किसी चीज के, लेट्स सपोज 8, 5 है, 3 है, जितने भी आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन है ना, ये 1, 1, ये 1, 2, ये 1, 3, जनाब इस तीनों हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम के एटॉमिक नंबर तो सेम है ना। इट मीन इसको पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पे रखा जाएगा। इसी वजह से आइसोटोप के अगर मीनिंग देखें ना, आइसोटोप्स बनता क्या है? आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। क्या है जी आइसो का मतलब? सेम। टॉप्स मीन होता है प्लेसेस। क्या होता है? यानी इनको आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट having same mass atomic number but different mass number, and these elements are placed in a same place। एक ही प्लेस पे हम पुट करते हैं, एक ही जगह देते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जो किसने दिया था? एच मोजले ने, क्योंकि उसने जो अरेंज किया एलिमेंट्स को, जो उसने पीरियोडिक लॉ दिया, उस पे कौन सी चीज एड्रेस की? उसने एटॉमिक नंबर एड्रेस किया। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट देयर एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस को एड्रेस किया, एटॉमिक मैस की बेस पे पीरियोडिक टेबल बनाया मेंडलीफ ने। जैसे ही आइसोटोप डिस्कवर हो गया, उसका सारे काम का सत्यानाश हो गया। लेकिन जी साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इसके साइलेंट फीचर जो हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो तो बच्चों हमने करेंगे, बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उधर से ही हम याद करेंगे। लेकिन मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए,
लेकिन जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको अंडरस्टैंड करना भी। अगर साइलेंट फीचर आ गए तो उसी में से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे पीरियड्स के बारे में कि पीरियड क्या होता है। पीरियड जब हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? पीरियड होते हैं। कहते हैं हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? होराइजन का लफ्ज आपने सुना होगा। होराइजन कहते हैं उफ्क। उफ्क क्या? वो मकाम। उफ्क क्या है? वो मकाम जहां पर जमीनो आसमान मिलते दिखाई देते हैं, मिलते नहीं हैं। उफ्क होराइजन उस मुकाम को कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं सीम्स टू बी कि अर्थ और जमीन और आसमान मिलते महसूस होते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उफ्क। अगर हम आंखें बंद करके दूर देखें तो वो जो पॉइंट है, वो जो एक लाइन बनती है, वो जो एक बनती है लाइन जिसमें हमें ऐसे लग रहा है कि जमीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं, जनाब वो इस तरह की लाइन होती है। तो हम बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं क्या उफ्क की लाइन या हॉरिजॉन्टल रो कौन सी है? लेटी हुई लाइन को कहते हैं। लेटी हुई लाइन को हम क्या कहते हैं? उफ्क की लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। याद रखो पीरियोडिक टेबल की जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें कुल कितने पीरियड हैं जनाब? 7। कितने पीरियड हैं जनाब? 7 पीरियड हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और ये भी मैं आपको बताता हूं कि कैसे। जी जनाब, ये जो लाइनें हैं ये देख रहे हैं आप, ये वाली यूं ये लाइनें लेटी हुई लाइनें लग रही हैं, इसको हम कहते हैं जनाब पीरियड्स। क्या कहते हैं? तो पीरियड्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीरियड्स? कितने जनाब? 7 पीरियड हैं। तो पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is known as periods. There are 7 number of period. कितने पीरियड हैं? 7 हैं। जो फर्स्ट पीरियड है इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन और एक इधर क्या है? लिथियम। इसको हम कहते हैं, जो फर्स्ट पीरियड है इसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। क्या नाम है इसका? शॉर्ट पीरियड, हैविंग ओनली 2 एलिमेंट। नंबर 1 इज हाइड्रोजन एंड अदर इज हीलियम। जो हमारा सेकेंड और थर्ड ग्रुप पीरियड है इसमें टोटल 8 एलिमेंट हैं। इनको हम कहते हैं नॉर्मल पीरियड। कौन से? नॉर्मल पीरियड सेकंड और थर्ड दोनों। फोर्थ और फिफ्थ को हम कहेंगे लॉन्ग पीरियड। इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं जनाब? 18 हर एक में हैं। 6 और 7 इनमें अकॉर्डिंग टू रूल 32 होने चाहिए, लेकिन अभी हैं नहीं, अभी कुछ आ रहे हैं, अभी कुछ आ रहे हैं, लेकिन दोनों में कितने कितने होने चाहिए? 32 होने चाहिए। तो 6 और 7 पीरियड को हम कहेंगे वेरी लॉन्ग, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को कहेंगे लॉन्ग, सेकंड और थर्ड को कहेंगे नॉर्मल, और फर्स्ट को क्या कहेंगे? शॉर्ट पीरियड। एक और बड़ी बात ध्यान में रखनी है कि जो पीरियड्स होते हैं, जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, हर पीरियड की जो जनाब केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सिंपल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं दूसरे एलिमेंट से। इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होंगी, इसकी कुछ और होंगी। ले जनाब अब हम ग्रुप्स की तरफ आते हैं। ग्रुप्स क्या होती हैं? वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल कॉलम्स क्या लिखे खड़े होते हैं ना, वर्टिकल कॉलम्स को हम कहेंगे ग्रुप्स। जो ये लेटी हुई लाइनें थी, ये वाले क्या बन गए? पीरियड। क्यों बच्चों? लेटी हुई लाइनें क्या बन गई? पीरियड। और ये जो खड़ी लाइनें हैं ये वाली यूं, ये क्या बन गए? ग्रुप्स बन गए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 18 हैं। पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। लेकिन फर्स्ट ग्रुप जो है उसको हम कहते हैं अल्कली मेटल। क्या कहते हैं? अल्कली
मेटल। सम टाइम आ जाता है बोर्ड के पेपर में, इनके नाम लिखे हैं जो फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में जनाब पहला एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, दूसरा आता है लिथियम, तीसरा आता है सोडियम, चौथा आता है पोटाशियम, छठा आएगा रुबीडियम और आखिर वाला क्या आएगा, सीजियम। तो इनके नाम याद रख लेने हैं। हमने तो एक इसका कोड बनाया हुआ है, क्या है, हा ली ने की रब से फरियाद, एक फ्रॉम एफ आर भी रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट पीरियड जो हो, फर्स्ट ग्रुप होगा वो अल्कली मेटल्स का है और इनके नाम भी हमने आपको बता दिए और इसको याद करने का तरीका भी बता दिया। सेकंड जो है, सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप को कहते हैं जनाब अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाएगा हमारा कौन सा, ग्रुप नंबर 2। और ये भी याद रखें जो फर्स्ट ग्रुप है ये इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट में। सेकंड में अमूमी 2 होते हैं। तो मीनिंग ये कि जो ग्रुप है ये हमें बताता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रांथियम है, इन सारों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है जो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी का तयन करता है, बताता है कि वैलेंसी क्या है, उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या है। अब आ गया हमारा दूसरा ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकंड ग्रुप है, इट मीन इन तमाम के आउटर मोस्ट शेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको कैसे जनाब, इसका पहला एलिमेंट होता है बेरियम, बड़ी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसको हमने क्या लिखा हुआ जी, बड़ी मज का सर बारा, बड़ी मज का सर बारा, मैग्नीशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ब्रीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो यूं इसका एक तरतीब बन जाती है। ये याद रखना है, फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल का, इनका आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। सेकंड ग्रुप क्या होता है जनाब, सेकंड ग्रुप होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल का, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। याद रखो, बड़ी अहम बात आपको बताने लगा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि इन दोनों का जो एक ब्लॉक बनता है इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक मतलब जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं जो आखिर वाले इलेक्ट्रॉन आते हैं वो एस सब शेल में आते हैं। किस सब शेल में आएंगे, एस सब शेल में आएंगे। और ग्रुप और पीरियड में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है। ग्रुप क्या बताता है और पीरियड क्या बताता है। ग्रुप बताता है जनाब हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अमूमन, यूजुअली फर्ज करो इधर ये ग्रुप है फर्स्ट तो 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आगे बीच वाले छोड़ देने, आगे फिर 13 पे जाएगा। 13 वाले में एल्यूमिनियम फैमिली 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पीरियड क्या बताता है, पीरियड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ये हाइड्रोजन है जनाब, इसमें 1 इलेक्ट्रॉनिक शेल होगा, इसका फर्स्ट ग्रुप है। सेकंड ग्रुप का मतलब है लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉनिक शेल होंगे, 2। ये जनाब रुबीडियम है, सोडियम में 3, पोटाशियम में 4, रुबीडियम में 5। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। मीनिंग ये कि पीरियड शो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल और ग्रुप क्या शो करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस। लेकिन वो किन के शो करेगा, फर्स्ट ग्रुप के
सेकंड के फर्स्ट सेकंड के बाद सीधा किधर चले जाना है हमने, सीधा हमने चले जाना है जनाब 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15, 16। 13 ग्रुप को कहते हैं बोरान फैमिली, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट बोरान है। 16 को कहते हैं हम, 14 को कहते हैं कार्बन फैमिली, 15 को कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, 16 को कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली, और 17 को कहते हैं हैलोजेंस। 17 को क्या कहते हैं, हैलोजेंस। क्या है जी हैलोजेंस? हैलोजेंस का मतलब होता है साल्ट प्रोड्यूसिंग, साल्ट बनाने वाले। जितने हैलोजेंस हैं, जितने हैलोजेंस हैं, ये सारे के सारे क्या है, साल्ट बनाने वाले हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारे हैलोजेंस हैं। कैसे? जब ये जनाब मेटल के साथ मिलते हैं, जैसे क्लोरीन मेटल के साथ मिलकर NaCl बनाएगा, NaCl इज अ कॉमन साल्ट, इसको कॉमन साल्ट भी कहते हैं, इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, डिफरेंट इसके नाम है, क्यूड़ा भी कहते हैं, जो नमक हम खाने में यूज करते हैं। 17 ग्रुप का नाम क्या है, हैलोजेंस। 17th ग्रुप का नाम क्या है बच्चों, हैलोजेंस। और 18th ग्रुप, उसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, इसको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इनर्ट गैसेस इसलिए क्योंकि ये लेस रिएक्टिव हैं, दूसरों के साथ रिएक्शन नहीं करती, ये नोबल हैं, शरीफ हैं। समटाइम आ जाता है क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 18th ग्रुप एलिमेंट, राइट द नेम ऑफ नोबल गैसेस। जी, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये हैलोजेंस हैं। वाई दे आर कॉल्ड इनर्ट, लेस रिएक्टिव। इनर्ट का मतलब क्या, लेस रिएक्टिव। इनर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, लेस रिएक्टिव, बिकॉज दे हैव कंप्लीट वैलेंस शेल। इनका वैलेंस शेल क्या होता है, कंप्लीट वैलेंस शेल। ये हीलियम में तो होगा ही एक, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, मतलब क्या, इसने अपना डुप्लेट रूल पूरा किया, अपना डुप्लेट रूल पूरा किया। बाकी जितने हैं, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है, रेडॉन है, दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये अपना ऑक्टेट रूल इन्होंने फॉलो कर लिया, ऑक्टेट रूल इन्होंने अपना ओबे किया हुआ है। तो 18 ग्रुप को क्या कहना है, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को 18 ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहते हैं, नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, लेस रिएक्टिव हैं। ठीक हो गया बच्चों? ले जी, ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक हैं। अब मुझे बताओ, सब शेल जो हैं, जिनको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, कितनी है उनकी तादाद? जनाब उनकी तादाद है 4, S, P, D एंड F सब शेल। हमें पता है S में मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10, F में 14। ये हम पिछले चैप्टर में शेल और सब शेल के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। अब बच्चों, जो हमारा ग्रुप 1 है और ग्रुप 2, ग्रुप 1 क्या है, अल्कली मेटल, ग्रुप 2 क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये जनाब दोनों ग्रुप, जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, जो आखिर वाला इलेक्ट्रॉन है वो S सब शेल में आता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं इसको, S ब्लॉक एलिमेंट। P जनाब जो हमारा ग्रुप नंबर 13 है, 14 से लेकर 13, 14 से लेकर 18 तक, इनका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है
वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो आएगा जनाब पी सब शेल में। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी वाले जो इसके रह गए 3 है, 4, 5, 6 से लेकर 12 तक, ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। वाई रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो किस सब शेल में आता है, डी सब शेल में आता है। इसी निस्बत इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। अब रह गया एफ, जो हमारे नीचे जो 2 लाइनें हैं लेंथिनाइड्स। क्या जनाब, जो लेंथीनियम से शुरू होते हैं, लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो एक्टिनियम से शुरू होते हैं, जो नीचे पीरियोडिक टेबल के 2 लाइनें बनी हुई हैं एंड पे, उनको हम क्या कहते हैं, लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ये जनाब क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक क्या मतलब जनाब, मतलब ये कि जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, इनका जो सबसे आखिर वाला इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सबसे एंड वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वो एफ सब शेल में आएगा। अब एक छोटा सा टॉपिक है, बड़ा दिलचस्प है, वो डिस्कस कर लेते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं और जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। अब देखो, सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इसने लूज कर देना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम की। एल्यूमिनियम की कितनी है, 3 है। और जनाब आयरन, आयरन की एक सम टाइम 2 होती है और सम टाइम 3 होती है वैलेंसी। सिमिलरली कॉपर सम टाइम 2 होती है। ये नया पेज यूज करते हैं, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सोडियम की वैलेंसी 1, एल्यूमिनियम की 3, आयरन सम टाइम +2 है और सम टाइम +3 है, कॉपर सम टाइम +1 है और सम टाइम +2 है। तो ये दोनों एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। मीनिंग ये कि इनकी वैलेंसी वेरिएबल है। अब जी ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ये एक देखें आप गौर से, आपको समझ आ जाएगी। ये है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, ये इसका क्या है, फिफ्थ शेल है। फिफ्थ शेल कोई 5वें पीरियड में कोई एलिमेंट था, कोई भी। अब ये इसका वैलेंस शेल है जनाब, उसके अंदर भी एक शेल होता है, वैलेंस शेल के अंदर भी एक छोटा सा शेल होता है जिसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल क्या जनाब, होता यह है कि आउटर मोस्ट शेल जिसे वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट, इसके अंदर इनर शेल जो होता है अंदर, इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। थोड़ी सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये ग्रीन वाले में आ जाएगा, थोड़ी सी लेगा, ये ब्लैक वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल में चला जाएगा। इसलिए सम टाइम तो आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और सम टाइम कितने लूज कर देता है, 3 लूज कर देता है। जब ये करेगा 2, उसको हम कहेंगे फेरस, फिर इसका क्या नाम रखा, फेरस। अगर 3 करे तो फिर क्या करेगा, फेरिक। अगर कॉपर 1 लूज करे तो उसे हम कहेंगे क्यूप्रस। अगर 2 लूज करे तो उसे हम कहेंगे क्यूब्रिक। क्यूप्रिक, ये आयरन की 2 वैलेंसी, ये ऑक्सीजन की भी। अगर FeO बन जाए, ये फेरस ऑक्साइड। दूसरी एग्जांपल देखें आप, ये इसकी वैलेंसी 3 है और आयरन ऑक्सीजन की 2, ये Fe2O3, ये बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। तो
आपको कॉन्सेप्ट आ गया ट्रांजिशन एलिमेंट का। तो याद रखो ट्रांजिशन एलिमेंट में जो हमारे पास डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं इनको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन। और एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। मजीद बच्चों अभी मैं आपको नोट्स आपके सामने रखने लगा हूं, तो आइंदा मैंने ये प्लान किया कि जो भी लेक्चर दिया जाएगा उसके नोट्स एंड पे वो भी पोस्ट कर दिया जाएंगे। आपको कोई भी इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।